अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ये जो कहानी आज हम आपको सुना रहे हैं ये एक नुकरानी की है। चलिए ये कहानी उसी की जुबानी सुनते हैं। मैं एक बंगले पर काम करने जाया करती थी। मैं उनके घर की सफाई का काम किया करती थी। एक रोज मैं सफाई करते करते साहब के कमरे में चली गई। ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि साहब अपनी बीवी के साथ काम करने में लगा हुआ था। काफी देर तक मियाँ साहब को ये काम करते हुए देखती रही। साहब बहुत अच्छे तरीके से ये काम सर अंजाम दे रहे थे। फिर अचानक मेरी नजर साहब के सामान पर पड़ी, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा था। सामान देखते ही मैं बहुत ज्यादा डर गई और वहां से भागकर बाहर आ गई, क्योंकि वो सामान बहुत बड़ा था। आज तक मैंने कभी नहीं देखा था। साहब के मुकाबले में मेरे शोहर का तो बहुत ज्यादा छोटा था। वो तो सिर्फ गुजारा ही करता था। मैं यही बातें सोचती जा रही थी कि मेरी मालकन ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करती होंगी। अभी मैं ये सब कुछ देख रही थी कि अचानक साहब की नजर मुझ पर पड़ी। वो कमरे से बाहर निकल आए। साहब को इस बात का इल्म हो चुका था कि मैं उनको देख रही हूँ। साहब मुझसे कहने लगे कि मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ, मेरे कपड़े इस्त्री करके वॉशरूम में रख दो। जैसे ही मैं कपड़े रखने वॉशरूम में गई तो वहां साहब के हाथ में मैंने तेल की एक शीशी देखी। साहब उस तेल को अपने जिस्म पर लगा रहे थे। मैं समझ चुकी थी कि इस तेल की वजह से साहब का सामान बहुत ज्यादा बड़ा है। मैंने साहब को आवाज दी कि अपने कपड़े ले लें। मेरे दिल में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं ये तेल अपने शोहर को दे दूं। अब मैं वो तेल चोरी करने का मौका तलाश कर रही थी। जैसे ही साहब वॉशरूम से बाहर निकला मैं वॉशरूम में चली गई। मैंने उस दिन तेल को हर जगह तलाश किया, लेकिन मुझे वो कहीं नजर नहीं आया। अभी मैं ढूंढ ही रही थी कि इतनी देर में मेरी मालकिन नहाने के लिए आ गई। मालकिन को देखते ही मैं जल्दी से बाहर आ गई। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे मैं एक ही बात को सोचती जा रही थी कि मेरी मालकिन ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करती होगी। एक दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी मालकिन से पूछ कर रहूंगी। पाँव दबाने के बहाने मैं अपनी मालकिन के पास बैठ गई। ये बात पूछते हुए मुझे ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन मैं हर हाल में ये बात जानना चाहती थी। मैंने अपने अंदर हिम्मत पैदा की और मालकिन से कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मैंने मालकिन को साफ अल्फाज में बता दिया कि 2 दिन पहले मैंने आपको और साहब को कमरे में देखा था। आप दोनों प्यार कर रहे थे। मैं सिर्फ ये बात पूछना चाहती हूँ कि आप साहब को कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं। मेरी मालकिन मुझसे कहने लगी, तुम ठीक कह रही हो, मेरा शोहर बहुत ज्यादा जोर आवर है, लेकिन मैं तुम्हें क्या बताऊं, इसको बर्दाश्त करना मेरी मजबूरी है और अब तो वैसे भी मुझे आदत हो चुकी है। मेरी मालकिन मुझसे कहने लगी, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं उसकी आदी हो चुकी हूँ। उस रोज मैंने अपनी मालकिन को अपने शोहर के बारे में भी बता दिया। मेरे शोहर का तो बहुत ज्यादा छोटा है। मेरा शोहर मुझे बिल्कुल भी खुश नहीं कर पाता। मेरी मालकिन मुझसे कहने लगी, मैं साहब से इस तेल के बारे में पूछूंगी, तुम भी अपने शोहर को इस्तेमाल करवा के देखो। एक रोज मैं अपने घर काम से वापस जाने लगी तो साहब मुझसे कहने लगे, आज तुम यहीं रुक जाओ क्योंकि हमारे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं। उस रोज साहब के काफी ज्यादा दोस्त उनके घर आ चुके थे। मैंने उनके लिए खाना वगैरह बनाया। खाना खाने के बाद उनके सब दोस्त चले गए। उस वक्त तकरीबन रात का 1 बज रहा था। साहब मुझसे कहने लगे, अब तुम जाकर सो जाओ। ये कहकर साहब भी अपने कमरे में चले गए। साहब के घर मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मेरे दिल में एक ख्याल आया कि मैं आज भी साहब के कमरे में जाकर देखती हूँ। जैसे ही मैंने कमरे में झांका तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मालकिन और साहब उसी काम पर लगे हुए थे। काफी देर तक मैं उनके कमरे के बाहर खड़ी रही और ये सब कुछ देखती रही। जैसे ही सुबह हुई साहब ने नाश्ता किया और अपने दफ्तर के लिए रवाना हो गया। मैं फौरन से मालकिन के कमरे में चली गई और उनसे पूछा कि आपने उस तेल के बारे में पूछा या नहीं।
मालकिन ने एक तेल की शीशी निकाली और कहा, ये लो, यही है वो तेल जो साहब इस्तेमाल करते हैं। मैं तेल हासिल करने के बाद बहुत ज्यादा खुश थी। मैं दौड़ती हुई अपने घर चली गई। घर जाते ही वो तेल मैंने अपने शोहर को दे दिया और उसे सारी हकीकत बता दी। मेरा शोहर भी बहुत ज्यादा खुश हुआ, लेकिन उस तेल से मेरे शोहर को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगले रोज मैंने मालकिन को बताया कि मेरे शोहर को कुछ फर्क नहीं पड़ा। साहब का तो बहुत बड़ा है। अभी मैं मालकिन से बातें कर रही थी कि साहब ने मेरी और मालकिन की सारी बातें सुन ली। साहब हमारी बातें सुनकर हंसने लगे और कहने लगे, मेरा जिस्म कुदरती तौर पर बड़ा है। मुझे ये बात सुनकर बहुत ज्यादा शर्म महसूस हुई और मैं शर्मिंदगी के मारे कमरे से बाहर चली गई। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। उस दिन के बाद से साहब मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगे। एक रोज साहब मुझसे कहने लगे कि मेरे लिए अच्छी सी चाय बनाओ। जैसे ही मैं किचन में आई, साहब मेरे पीछे किचन में आ गए। मुझे साहब की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैं बहुत ज्यादा डर गई। मैंने साहब से कह दिया कि प्लीज मेरे करीब मत आए, मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। उस रोज मैंने साहब की बहुत मिन्नतें की, लेकिन साहब ने मुझे नहीं छोड़ा और मुझे उठाकर अपने कमरे में ले गए। मालकिन की तरह साहब मुझे शुरू हो गया। पहले पहल तो मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आई, लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिलने लगा। कुछ ही देर के बाद साहब ने मुझे छोड़ दिया। मैं भी साहब के पीछे चली गई और साहब से पूछा, क्या हुआ, आपका मुझसे दिल भर गया? साहब कहने लगे, ऐसी बात नहीं है, बस मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है कि कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए। मैंने उनको कहा कि मुझे कुछ नहीं होगा। मैं साहब को लेकर अंदर चली गई और फिर हम दोनों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।